हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है, यानी कि जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें पदों की संख्या 26,000 प्लस है, उसी के फॉर्म फिलअप यानी कि उसके फॉर्म बनना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपके जो सबसे जो जरूरी बात है उसके लिए जो आपके कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास कि इसमें डॉक्यूमेंट्स है कब तक की लास्ट डेट के होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, केंद्र के होने चाहिए, राज्य के होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे होनी चाहिए, डोमिसाइल किस किस को किस तरीके से चाहिए। तो वो सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ये जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, हो सकता है अभी आपको ये सारी बातें छोटी लगे, लेकिन जब आपका फॉर्म भर जाएगा आगे चल के आपका हो सकता है रिजल्ट में नाम आ जाए, जब आपका सिलेक्शन के जो नज़दीक आते हैं ना, या आगे चल के जो भी इस भर्ती में प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ जाकर अगर हमें ये चीज़ पता लगती है कि हमने ये गलती कर दी, तो ये समझ लीजिए एकदम मन बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप में ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी भर्ती से अपडेट आपको मिलती रहती हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें। उसके लिए जो लिंक है मैंने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसएससी नई भर्ती की, ठीक है, जिसमें 26,000 प्लस, ठीक है, वैकेंसी अभी आपकी आई है। जरूर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात तो हम करेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बनवाने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो देखिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जो फॉर्म आते हैं ऑनलाइन, उनकी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म बनने की, उसी डेट तक उसमें डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए। तो एसएससी जीडी के जो फॉर्म है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बने होने चाहिए। लास्ट डेट भी आपकी 31 दिसंबर तक ही है। अब बात आती है कि SC ST OBC EWS, इससे आपको पता है एज में भी छूट मिलती है, इसकी कट ऑफ भी अलग अलग लगती है। तो इन सब की डेट भी वही होने वाली है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके 31 दिसंबर 2023 तक आपके बने होने चाहिए, जो कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सेंट्रल के होने चाहिए, स्टेट के होने चाहिए। तो देखिए आपको पता है कि एसएससी जीडी जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इसलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो केंद्र के होने चाहिए, ठीक है। इसमें खास करके ध्यान दें ओबीसी वाले, क्योंकि ओबीसी में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि आपको कुछ राज्यों की मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि जो एससी है, जो एसटी है, वो तो केंद्र में भी उस कैटेगरी में है और स्टेट में भी है। लेकिन जैसे कि ओबीसी है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल बात करें, जैसे कि यूपी है, ठीक है, इधर एक राजस्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यूपी के और राजस्थान के ये जो जाट हैं, ये अपने राज्य में तो आते हैं ओबीसी में, लेकिन जैसे ही अगर ये कोई फॉर्म भरते हैं केंद्र का, तो वहां पर ये तुरंत काउंट होते हैं जनरल में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो ओबीसी अगर जो सेंटर वाला है, जो सेंटर में भी ओबीसी में है और जो राज्य में भी ओबीसी में, वही यहाँ ओबीसी वाला मान्य होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो केंद्र के बने होने चाहिए। अगर वैसे ये जो एससी वाला या एसटी वाले ये चल जाते हैं फिर भी, लेकिन आपके जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो केंद्र के होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी लास्ट डेट की मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी आपके 2-4 महीने पहले हैं तो वो भी चल जाता है, लेकिन आपके पास ज़्यादा पुराने नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है अगर आपके पास ज़्यादा पुराने हैं तो वो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसमें दिक्कत आती है। 100-200 रुपये में कुछ नहीं हो रहा, आप इनको नया बनवा लेंगे तो आपके लिए आगे की जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो डोमिसाइल है वो तो जो आपका है वही डोमिसाइल चल जाता है जिस तरीके से जो आपके पास है, ठीक है। यहाँ कुल मिलाकर के जो मेन बात है वो कास्ट सर्टिफिकेट की होने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ ये जो मूल निवास है मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, ठीक है। मूल निवास आपके पास जो है वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि आप कुछ 100-200-400 रुपये में नहीं रहें कि इस चक्कर में कि हमारे 100-200-400 रुपये चले जाएंगे। लेकिन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अगर आप उनको नया बनवा लेते हैं तो मेरी यही सलाह होगी कि उससे आपको कोई किसी भी तरीके से आगे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं 10th की मार्कशीट की। देखिए जो भी आप फॉर्म भरेंगे ना, वो सभी डेट और जो सभी डाटा यहीं से, ठीक है, सभी डाटा आपको 10th की मार्कशीट से ही भरना है। और आपके आधार कार्ड में कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक है, तो आपको वही भरना है जो 10th की मार्कशीट में है। क्योंकि आधार कार्ड को तो आप चेंज करा लेंगे, लेकिन अगर आधार कार्ड के हिसाब से मार्कशीट को चेंज कराएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं करना है ऐसा। जो भी आपका डाटा भरा जाएगा वो 10th की मार्कशीट से ही भरा जाएगा, क्योंकि जो भी जितनी भी सारी चीज़ें टिकी होती हैं आपके डाटा की, आपके नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, मम्मी पापा के नाम की, वो इसी बेस पर टिकी रहती है, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई किसी डॉक्यूमेंट्स में तो आपकी लास्ट में यही मार्कशीट चेक की जाती है, जो इसमें है वही मान्य होगा। अब बात आती है जो सबसे लास्ट में, जो कि सबसे जरूरी है आप सभी के लिए, कि सभी जानकारी आपको देख देख करके भरनी है।
सभी जानकारी आपको देख देख करके भरनी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो उसमें जो साइबर कैफे वाले हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं, जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो उसको हमने डॉक्यूमेंट दे दी कि भैया अपने हिसाब से भर देना, ठीक है। तो वहाँ देखा जाता है, आपको मैं अपने बिल्कुल मेरा जो खास एक मित्र है बिल्कुल उसकी बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा, मतलब उसके ठीक मेरे साथ ही पढ़ा था, अच्छा खासा पढ़ने में ठीक ठाक था, और उसकी जो फर्स्ट चॉइस थी वो थी CISF, ठीक है। और गलती से, ये बिल्कुल मैं बनी बनाई बात नहीं बता रहा हूँ, अगर मेरी मतलब किसी दिन मेरा बात हुई उससे, वैसे मैं एक दिन कह भी रहा था उससे, तो आपको कोशिश करूंगा कि उसको जो वीडियो के थ्रू मैं आपके जो जितनी भी डाउट है उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या हुआ कि उसने जो फर्स्ट चॉइस थी CISF रखी थी, उसने ज़्यादातर फर्स्ट सेकंड पर रखते ही ज़्यादातर CISF, ठीक है। SSF को अगर उनको छोड़ दें तो सबकी सबसे ज़्यादा चाहने वाली है तो फर्स्ट CISF है। तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे दी और चॉइस उसने दे दी कंप्यूटर वाले को, इस तरीके से भर देना। लेकिन कंप्यूटर वाले ने गलती से क्या कर दिया, फर्स्ट चॉइस पे CISF की जगह पे CRPF कर दी, CISF से CRPF कर दी। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, जॉब तो कोई बुरी नहीं है, जब हमारी घर की कंडीशन खराब होती है तो हमें ऐसा लगता है कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन एक अपनी पसंद वाली बात होती है ना। तो आज वो CISF में न हो करके CRPF में है, जबकि मैं उसके नंबर बताऊं आपको, उसके नंबर 90 के आसपास थे। ये उस टाइम की बात है जब पहले 100 नंबर का पेपर आता था, ठीक है। तो इस वजह से आज भी मतलब उसकी एक गलती उसको फील होती है बहुत ज़्यादा, जब भी बात करता हूं मैं उससे। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। जो भी आपका डाटा है, जो भी आपको फॉर्म भरने का, जो भी डिटेल आपको अपने मन से भरवानी है, वो आप अपने खुद के सामने वहां भरवाएं। आपको अगर कोई काम है तो भले एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फॉर्म भर दीजिए, या अपने काम को थोड़ा सा लेट कर लीजिए। बस मुश्किल से 10-20 मिनट की बात होती है, जब आप कंप्यूटर पर फॉर्म भर रहे हैं इतने में आपका फॉर्म भर जाता है। तो आप खुद देख देख करके, ठीक है, खुद देख देख करके और चेक कर करके ही अपनी सारी डिटेल भरें। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट तो कमेंट करके जरूर बताएं, और भी आपको कोई डाउट होगा तो मैं वो भी आपके वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।